हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जैकेट, ये है एक्सेल साइज़ में जैकेट। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे हम स्लिप नॉट से। ये हमने स्लिप नॉट बनाया, आप इस तरह भी बना सकते हैं और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से। आप इस तरह धागे को पकड़ के इस तरह से एक लूप बना लीजिए, इस लूप में क्रोशिया डालिए, एक चेन बनाइए और धागे को खींच दीजिए। ये बन गया आपका स्लिप नॉट। और आप चेन बना लीजिए। चेन यहाँ पर आपको बनानी है मल्टीपल ऑफ 6 और यहाँ पर मैंने बनाए हैं 13, 13 और 27। इस तरह से मैंने डिज़ाइन लिए हैं और मैंने यहाँ पर 172 चेन बनाई है, यानी मल्टीपल ऑफ 6। तो चलिए, ये मैं आपको एक छोटे से पैटर्न में दिखा रही हूँ। मैंने वैसे दूसरे कलर लिया है, लेकिन आपको ये समझ में आएगा या ज़्यादा साफ समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये दूसरे कलर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चेन और एक्स्ट्रा बनाकर आपको सिंगल क्रोशे करने हैं। हर एक चेन में आपको सिंगल क्रोशे करने हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशे आपको पता ही है, धागा आगे करके और दोनों फंदों को हमें एक बनाना है, तो ये हमारा कहलाता है सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हम ये सिंगल क्रोशे पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद अब हमारा एक चेन बनाकर हम इसे टर्न करेंगे। एक चेन बनाकर हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको टर्न कर लिया और अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, यानी पहले ही फंदे में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये सेकेंड राउंड की बात कर रही हूँ मैं। इसमें हम आपको एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 1 2 और थर्ड फंदे में हम क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि 2 फंदे हम स्किप करेंगे और थर्ड में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, स्किप 2 स्किप करेंगे और थर्ड में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3 स्किप 2 1 2 और थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे, ये हमने बनाया सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हम ये अपना सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होएगी। ये देखिए, हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये हम लास्ट वाले फंदे में ले लेंगे और देखिए ध्यान से, हम लास्ट वाले फंदे में लेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा हुआ सेकेंड रो कंप्लीट। सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम एक चेन बनाकर फिर टर्न कर लेंगे। तो अब ये हमारा सीधी तरफ आ गया है और यहाँ पर अब हम धागा आगे करके सबसे पहले ही फंदे में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे या 2 डबल्स बनाएंगे। तो 1 हो गया और ये 2 डबल्स। इसके बाद कोई चेन नहीं और ये जो चेन स्पेस है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चेन स्पेस, नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशे था, इसमें हम बनाएंगे 3 डबल्स, 1 2 3 डबल्स और ये चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, इस चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। फिर सिंगल क्रोशे की जगह या सिंगल क्रोशे के ऊपर हम बनाएंगे 3 डबल्स और चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे हम 3 डबल्स और चेन स्पेस में हम सिंगल्स बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा रो हमारा ऐसे ही बनेगा।
ये देखिए, ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा और ये ही हमारा डिज़ाइन है। तो यानी कि रो 2 और 3 रिपीट राउंड है और ये ही हमारा पूरा पैटर्न है। तो ये आखिरी में हमारा कंप्लीट होगा। अब ये लास्ट में आया है, तो लास्ट वाले फंदे में हमें क्या करना होगा, हमें 2 डबल्स बनाने होंगे। यहाँ पे हम पूरे डिज़ाइन में 3 डबल्स बना रहे हैं, लेकिन कॉर्नर पर हमेशा हम 2 डबल्स ही बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा 2 डबल्स बनाकर ये कंप्लीट। बस हमारा डिज़ाइन इतना ही है। रो 2 और रो 3 का रिपीट राउंड है। अब ये हमारा रो 2 का रिपीट शुरू हो गया है। यह 4th रो है हमारी। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंगल्स, फिर उसके बाद 3 चेन। अब देखिए ये सिंगल हमें कहाँ बनाना है, हमें 3 जो डबल्स बनाए थे उसमें जो बीच वाला डबल है उसके ऊपर हमें ये सिंगल बनाना है, बीच में सेंटर में, है ना। फिर 3 चेन, फिर इसी तरह से 3 है डबल्स, उसमें जो सेंटर वाला डबल है उसके ऊपर हमें सिंगल बनाना है। फिर 3 चेन और सेंटर वाले डबल्स के ऊपर सिंगल बनाना है। तो इस तरह से ये हमारा रो पूरी कंप्लीट होगी। इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट होगी। अब ये रो की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में हर बार आपको 2 डबल्स बनाने हैं और बीच में आपको 3 डबल्स बनाने हैं और एंड में भी आपको 2 डबल्स बनाने हैं। तो यानी स्टार्टिंग और एंड में 2 डबल्स और बीच में जो पैटर्न है उसमें आपको 3 डबल्स बनाने हैं। तो ये पीछे का साइड है और इसको हम एक चेन बनाएंगे और टर्न कर लेंगे और ये हमारी आगे की साइड आ गई। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल है। बहुत ज़्यादा आपको गिनना नहीं है, सोचना नहीं है, अब बस बनाते चले जाना है। फंदे ना ज़्यादा कम हो रहे हैं, बस आपको सिंगल्स और डबल्स बनाने आने चाहिए तो आप ये बिल्कुल आराम से पैटर्न बना लेंगे। तो इतना प्यारा और इजी पैटर्न, और इस पैटर्न की हमने बनानी है जैकेट। देखिए ये सबसे पहले हमने 2 डबल्स बनाए, फिर 1 सिंगल, फिर 3 डबल्स, फिर 1 सिंगल चेन स्पेस में। इस तरह से ये हमारा पैटर्न चलेगा। अब यहाँ पर फिर हमारे 3 डबल्स आएंगे, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न आएगा, ये पूरा का पूरा। तो ये पैटर्न मैंने बनाने के लिए लिया है दूसरा कलर या दूसरी वूल। ये है 3 प्लाई वूल, ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई वूल, तरंग इसका नाम है। और इसका जो कोड नंबर है वो है 6662 या शेड नंबर है वो है 6662। तो मैंने इसे लिया है और इसकी मेरी 3 बॉल्स लगी हैं, 3.5 बॉल्स लगी हैं इसमें करीब। और तो चलिए फिर हम इसे शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए मैंने इसे नीचे से डाउन टू टॉप है ये, तो मैंने नीचे से ये शुरू करी और यहाँ पर ये मैंने इसे बड़ा करके और जहाँ मुझे फंदे घटाने थे मुड्ढों के वहाँ तक मैंने इसे बना लिया है। अब इसे बनाने के बाद मैंने इन फंदों को डिवाइड करा। तो यहाँ पर मैंने 13 पैटर्न लिए हैं। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 पैटर्न लिए हैं मैंने। ये एक साथ एक साइड के हो गए पल्ला, फिर दूसरे साइड भी मैंने इसी तरह से 13 पैटर्न लिए हैं। 1 यहाँ से यहाँ तक मेरे हैं 13 पैटर्न, और जो पीछे का हिस्सा है वहाँ मैंने लिए हैं 27 पैटर्न्स। तो इस तरह से मैंने इन्हें डिवाइड करा है और फिर इन्हें आगे बुनना हम शुरू कर रहे हैं।
तो आगे हमारे डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से हमने एक सिंगल 3 चेन 1 सिंगल क्रोशे 3 चेन, इस तरह से हमारा ये वाला राउंड चल रहा है, यानी कि सेकेंड राउंड का रिपीट। और हम इस तरह से इसको आगे बुनते जाएंगे। तो जब हमारा ये मुड्ढे के कॉर्नर तक का हिस्सा आएगा तो वहाँ पर हम इसे रोक देंगे। वहाँ रोकने में हमें क्या करना होगा, 2 डबल्स करने होंगे। स्टार्टिंग में 2 डबल्स और फिर बाकी सब जगह हम 3 डबल्स करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम इस वाले हिस्से को भी कंप्लीट कर लेंगे, इसी तरह से हम पीछे वाले हिस्से को भी करेंगे और हम दूसरी साइड के हिस्से को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ तक हम इसको बुनना चाहते हैं, जितना हम इसे बनाना चाहते हैं। पीछे वाला हिस्सा भी गले के लिए फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम गले के लिए किस तरह से ये छोड़ेंगे फंदे। देखिए ये मैंने बना लिया है और ये मुड्ढे वाला हिस्सा भी मैंने बुन लिया है। ये यहाँ पर हमने पहले फंदे छोड़े थे और ये हमने हिस्सा बना लिया है। देखिए ये अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 अपनी पैटर्न डिज़ाइन पूरा कंप्लीट करा है, यानी कि 2 रो रिपीट है ना, तो 14 रोज़ मैंने यहाँ पे कंप्लीट करी हैं। ये वाला हिस्सा मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसमें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ये 7 रोज़ कंप्लीट करी हैं पहले, और फिर उसके बाद ये गले के लिए ये फंदे छोड़े हैं। और ये गले के फंदे में 1 2 3 और 4 पैटर्न मैंने छोड़े हैं यहाँ पर इसके। और ये 4 पैटर्न मैंने छोड़े हैं यहाँ से, देखिए ये 4 पैटर्न छोड़े हैं। और फिर ये मुट्ठे वाला हिस्सा, कंधे वाला हिस्सा, ये मैंने बनाया है। इसमें 1 2 देखिएगा फिर से 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइंस इसमें रखी हैं। तो गले के लिए हमने 4 डिज़ाइन छोड़े हैं और 7 डिज़ाइन हमने मुट्ठी में रखे हैं। आप कहेंगे 13 थे, लेकिन इन्हें प्लस करेंगे तो 11 ही हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक एक यहाँ पर इधर उधर भी छोड़ा है, जिसको हम 2 फंदे बुनेंगे इस तरह से। ये पीछे के हिस्से के हैं कंधे का हिस्सा जो हमें बुनना है, और ये वाला हिस्सा हमारे गले का है जो हम छोड़ेंगे। ये कंधे का है जो हम बुनेंगे, और ये वाला हिस्सा हमारा गले का है जो हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पर गले का हिस्सा बुनने के लिए हमने 9 रोज़ करी हैं। देखिए यहाँ पर हमने गला घटाने के बाद 5 रो करी हैं अपनी, या 5 डिज़ाइन हमने कंप्लीट करे हैं। और यहाँ पर हमने 9 रोज़ कंप्लीट करी है डिज़ाइन, तो हमें 3 और ही करने हैं। जबकि हमने आगे वाले हिस्से में गला थोड़ा बड़ा रखने के लिए यहाँ पे 7 डिज़ाइन करे थे और ऊपर हमने 5 करे हैं, लेकिन पीछे वाले हिस्से में हम 9 करेंगे और फिर 3 और करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 12 हो जाएंगे। तो ये वाले हिस्सा हम बुनेंगे अब अपना, और हम इस जगह से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने 4 गले के लिए डिज़ाइन छोड़ने हैं। हमें पैटर्न डिज़ाइन 4 छोड़ने हैं, उसके बाद हम उसको बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले धागे को काट कर अलग कर लेंगे। इसको खींचकर हमने टाइट कर दिया है, और अब हम यहाँ पर 4 छोड़कर इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं और पास से दिखाती हूँ, 1 2 3 4। तो ये 4 हम डिज़ाइन छोड़ेंगे, और जो हमारा 5th डिज़ाइन है ना, उसे हम शुरू करेंगे। तो ये हमारा कहीं काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे ये गिनने में 11 आ रहे हैं, जबकि हमने 13 छोड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 हम छोड़ेंगे, 5th वाले को हम हाफ बुनेंगे। 4 हमने छोड़ा और ये 5th वाले को हम हाफ करके बुनेंगे, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए देखिए हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने के लिए हमने देखो धागे को भी दबाना शुरू कर दिया, और अब हम यहाँ पर 2 डबल्स बुनेंगे। तो 1 डबल और 2 डबल्स। 2 डबल्स हमने ये बुन लिए। अब ये चेन स्पेस में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर हम सिंगल क्रोशे के ऊपर 3 डबल्स बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन चलेगा।
तो ये जो हमारे 3 डबल्स है ना, हमने यही काउंट करे हैं, इन्हें ही डिज़ाइन माना है और इन्हें ही हम काउंट करके अपने फंदे सेट कर रहे हैं। उसके बाद हम ये सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर ये 3 डबल्स करेंगे हम यहाँ पर, 1 2 3 और यहाँ पर हम सिंगल करेंगे। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे आगे। तो ये हमारे फंदे सेट हो गए हैं और इन्हें हम आगे ऊपर बुनेंगे। और यहाँ पर हम ये चूँकि आगे वाला हिस्सा है तो हमें यहाँ पर 5 डिज़ाइन पूरे करने हैं, यानी कि 10 रो हमें बनाना है। क्योंकि ये 2 रो रिपीट है तो 5 डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 10 रोज़ बनाने होंगे। तो ये 10 रोज़ कंप्लीट हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये टर्न करके हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशे करने हैं। तो सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर सेंटर वाले डबल में सिंगल क्रोशे, 3 चेन। हम इस तरह से इसको बुनेंगे। ये मैंने एक्सेल साइज़ का बनाया है जैकेट और इसका साइज़ भी आप देख रहे हैं। फंदे किस तरह से लिए हैं। क्रोशिया मेरा फेवरेट 9 नंबर का क्रोशिया है। इस तरह से हम इसको आगे तक बनाते चले जाएंगे। 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह से ये हम बड़ा कर लेंगे इसे। देखिए मैंने ये कर लिया है कंप्लीट। यहाँ पे 5 पैटर्न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। गला घटने के बाद ये चेन वाला हिस्सा, फिर यहाँ से मैंने पैटर्न आके अपने कंप्लीट करे हैं। तो ये पैटर्न कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हम चेन वाला हिस्सा नहीं बनाएंगे, डबल क्रोशे वाली ये रो छोड़ देंगे। अब ये है पीछे वाला हिस्सा। तो ये पीछे वाला हिस्सा मैंने आपसे बताया था, ये हमें 3 रो यहाँ पर करने हैं। तो अब मैं इसके ये भी 3 रोज कंप्लीट करके और तब हम इसे आगे करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चेन वाली रो चलेगी और चेन वाली रो बनाने के बाद पहले हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर टर्न करेंगे इसे, सिंगल क्रोशे और फिर टर्न। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल्स, क्योंकि कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर पर हम 2 डबल्स बनाते हैं। और 3 हमें डिज़ाइंस कंप्लीट करने हैं। तो ये मैंने 3 डिज़ाइंस कर लिए। ये देखिए ये इस तरह से ये जॉइन होंगे। अब ये दोनों हैं मेरे सीधी तरफ, तो ये सीधी तरफ नहीं, हमें उल्टी तरफ लेनी है। तो उल्टी तरफ लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनको टर्न करेंगे, पूरा टर्न करके और फिर ये उल्टी तरफ हम दोनों इस तरह से पकड़ लेंगे। दोनों साइड उल्टी तरफ हम आगे हो जाएगी और तब हम इन्हें जॉइन करेंगे। तो अब हम इन्हें जॉइन करते हैं। जॉइन करना बहुत आसान है, हमें कोई नीडल की ज़रूरत नहीं है, हम क्रोशे से ही इसको जॉइन करेंगे। और क्रोशे से हम किस तरह से जॉइन करेंगे, ये देखिए। हमने दोनों हिस्से पकड़ लिए एक साथ और हम एक एक चेन में हम क्रोशिया डालकर उसको बुनते जाएंगे। तो उसमें कोई भी फंदे की इधर उधर होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये देखिए दोनों हमने हिस्से पकड़ लिए, दोनों उल्टी तरफ हमने पकड़ ली है और अंदर के साइड हमारी सीधी तरफ है। तो पहले ही फंदे में हमने क्रोशिया डाला, धागा लिया और इसका सिंगल क्रोशिया बुन दिया। अब हम इस वाले हिस्से के नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालेंगे, दूसरे वाले हिस्से के नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और सिंगल क्रोशिया।
इधर से भी हम अब ये फंदा लेंगे और यहाँ का भी एक फंदा हम लेंगे, दोनों एक साथ हमने धागा निकाला और सिंगल क्रोशे भी। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक ये पतली सी धारी आती जाएगी और दोनों आपस में जॉइन होते चले जाएंगे, यानी सिंगल क्रोशे की धारी आती जाएगी और ये आसानी से जॉइन होता चला जाएगा। हम स्लिप स्टिच से भी इसको जॉइन कर सकते थे, अपनी अपनी पसंद है। मैंने इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जॉइन करा है। हम चाहते तो हम स्लिप स्टिच से भी इसको जॉइन कर सकते थे। बिल्कुल इसी तरह से ये धागा हम आगे लेते और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देते, बस ये है। और कुछ स्पेशल नहीं है। स्लिप स्टिच से अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप उससे भी जॉइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जॉइन करा है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये धारी सी आती जा रही है, ये सिंगल क्रोशे कर रखा है हमने इसलिए। तो ऐसे ही हम ये बाकी के सारे फंदों को भी जॉइन करते जाएंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है कि दोनों के एक जैसे ही फंदे हमें लेने हैं और फिर उन्हें बुनना है। अगर फंदे इधर उधर करेंगे हम तो ये आगे पीछे आ जाएंगे या ऊंचे नीचे हो जाएंगे दोनों पल्ले। लेकिन जब अगर हम एक एक फंदा दोनों का ठीक से लेंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो ये हमारा जॉइन हो गया। अब ये देखिए ये हमारा जॉइन हो गया है। और अगर हम इसे यहाँ देखें तो ये हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है और अब हम दूसरे वाले हिस्से को करेंगे। अब ये वाला हिस्सा हमें बुनना है, तो हम इस हिस्से में अब अपना क्रोशिया लगाएंगे और पीछे वाला हिस्सा ये बुनेंगे। आगे वाला हिस्सा हमने पहले ही बुन लिया था, वो मैंने आपको दिखाया ही था। अब हम इसका पीछे वाला हिस्सा भी बुन लेंगे। अब पीछे वाला हिस्सा बुनकर और हम दूसरे साइड भी इसी तरह से बिल्कुल जोड़ देंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो दोनों सीधी तरफ है वो अंदर के साइड होंगे और जो उल्टी तरफ है दोनों की बाहर के साइड होगी, तभी हम उनको जॉइन करेंगे, नहीं तो उल्टा जॉइन हो जाएगा। तो उस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है और फिर हम इसको पूरा करके और जॉइन कर देंगे। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो चलिए इसे हम इसी तरह से बुनेंगे जैसे हम अपना डिज़ाइन बुन रहे थे। ये हो गया हमारे 3 और ये एक सिंगल क्रोशे और इसे भी हम बड़ा कर लेंगे। हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं 3 रो ही बनाने हैं और ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट है ही और इसको भी हम जॉइन कर लेंगे। अब देखिए ये है हमारा स्लीव्स का हिस्सा, जहाँ पर हमारे आर्म होल कह सकते हैं आप। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये हमारे आगे की बिडिंग है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमें यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये चेन स्पेस है, तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये हिस्सा भी बिल्कुल ठीक है, पीछे का ये भी चेन स्पेस है, ये भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो इस हिस्से में हम सिंगल क्रोशे की पूरी एक रो करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे हमने सबसे पहले फंदे में ही क्रोशिया डाला और धागा आगे करके हमने इसे ले लिया धागे। अब यहाँ पर एक चेन बनाई हमने, धागों को दबाते हुए हम इसी जगह पर दोबारा क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हमारी चेन स्पेस आ गई, हमारी 3 चेन थी तो वहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। तो ये 3 सिंगल क्रोशे हमने चेन स्पेस में बना दी। अब हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पर आ गए हैं और इस सिंगल क्रोशे के ऊपर भी हम सिंगल क्रोशे ही करेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर हमारी चेन स्पेस आ गई है, चेन स्पेस में हम इसी तरह से 3 चेन स्पेस में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हमारे ये सिंगल क्रोशे आ गया, यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 चेन स्पेस में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और हम जहाँ पर सिर्फ चेन स्पेस है उतने ही हिस्से में हम इसको बुनेंगे। सारा हमें छेड़ने की, सारा हमें बुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए
इस तरह से जितना चेन स्पेस है, यानी कि जो हमारे 4-5 डिज़ाइन थे उनके हिस्से में ही हम इन्हें सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे। देखिए एंड आ गया है पूरा, तो यहाँ एंड करने पे हम एक चेन बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से, अब देखिए ये चेन नहीं लग रही है, डिज़ाइन लग रहा है। एक चेन बनाकर हम धागे को खींचकर काट देंगे और उसको अच्छी तरह से धागे को सिक्योर कर देंगे, यानी अच्छी तरह से इसे धागे को हम दबा देंगे। तो ये इस तरह से हम क्रोशे की मदद से इस धागे को दबा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर निडल का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऊन की सुई होती है मोटी वाली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी धागे को अच्छी तरह से सिक्योर कर सकते हैं, दबा सकते हैं। देखिए ऐसे ही हम दूसरे साइड का भी कर लेंगे और पीछे वाला हिस्सा भी हम इसे बुन लेंगे। देखिए कितना चेंज आ गया है, ये चेन वाला हिस्सा दिख रहा था और वहाँ। तो ये हो गया हमारा जैकेट बिल्कुल तैयार। यहाँ हमने देखिए बटन भी लगा दिए हैं, हमने यहाँ पर बटन लगा के इसे बिल्कुल तैयार कर दिया है। और देखिए ये कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको भी ये जैकेट अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर